कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। दूत की अपनी एक मर्यादा होती है। अब बिना आसन संदेश देना अनुचित होगा। उचित आसन तो योग्यता के अनुसार ही मिलना, और तुम्हारी योग्यता उस कोने में भूमि पर बैठने के लिए। उचित कहा असुर सम्राट, आसन के लिए योग्यता होनी चाहिए। मेरे लिए मेरा और मेरे स्वामी का सम्मान सर्वोच्च है। इसलिए स्वामी कार्तिकेय की योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे लिए सबसे उच्च आसन का निर्माण करना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब उचित है। अब मैं शांति वार्ता संदेश देने के लिए तैयार हूं। बस अब और नहीं, इस दंड को दंड मिलना ही चाहिए। रुक जाओ। हाँ, सुनो अपने पिता का आदेश शुद्ध मुखम, और रुको। व्यर्थ में क्रोध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं युद्ध के लिए आया होता तो तुम अभी जीवित ना होते। ये तो तुम्हारा भाग्य है कि मैं शांति वार्ता के लिए आया हूं। शांति वार्ता? यह भ्रांति है तुम्हारे मन की। यह कदाचित ये तुम्हारे मन का भय है जो शांति की बात कर रहे हो। भूलो मत, तुम्हें बंदी बनाकर लाने वाला यहां मैं ही था। रुको, कहने दो जो उसे कहना है। वैसे भी महेंद्रपुरी का नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। संसार के इस नश्वर मायाजाल भोग विलास को त्याग कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर ईश्वर की उस भक्ति में लीन हो जाओ जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। प्रभु भक्ति में बहने वाले भाखन, तुम्हारी बहन अजामुखी और बालक जयंत ने भी तुम्हें प्रभु कार्तिकेय का यही संदेश बताया होगा। असुर जाति के विनाश को रोकना चाहते हो तो सुनो असुर सम्राट सूरापद्मन। महेंद्रपुरी को पाप नगरी से पुण्य आश्रम में परिवर्तित करो। प्रभु क्षमाशील हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। यही समय है, यही अंतिम अवसर है। यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो प्रभु कार्तिकेय के प्रभुत्व को समझकर उसे स्वीकार करो। ये विशाल शीला तो देवसेना की ओर बढ़ रही है, और भाभी माँ की सहायता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जलधारा का सामना तो कर लिया मैंने, किंतु इस शीला रूपी संकट को कैसे रोकूं? अब भाभी माँ क्या करेंगी? ये क्रूर दानव ऐसे रुकने वाला तो नहीं। अवश्य इसके मन में कोई और विचार है।
असंभव। गणेश जी को कैसे निकल सकते? प्रभु गणेश जी को निकल लिया दानव। अब क्या होगा? अब गणेश जी को इससे मुक्त कैसे करें? जब जयंत की दृष्टि में ही गणेश निकला गया तो जयंत को परिवर्तित करना इतना कठिन नहीं होगा, पर उससे भी महत्वपूर्ण है वीर बाहु को पाठ सिखाना। कोई ना समझना चाहे तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पिताजी ये बहुत कुछ कह चुका है और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब मुझे इसे दंडित करने की अनुमति दीजिए। दंडित तो होगे, किंतु तुम सभी प्रभु कार्तिकेय द्वारा। यदि उस दंड से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मुक्त कर दो देवताओं को और जयंत को लौटने दो मेरे साथ, तो कदाचित प्रभु तुम पर थोड़ी दया कर दे। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ, ना देवता, ना जयंत, ना तुम। मुझको रोकोगे तुम? है इतना साहस तो क्या उन्हें भी रोक सकोगे जो मेरे साथ यहाँ आए हैं? प्रभु कार्तिकेय के अनुज स्वयं श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिन्होंने अब तक जयंत को उस मायावी कारागार से मुक्त भी कर दिया होगा। मैं भी जाऊंगा यहाँ से, गणेश जी भी और देवता भी और जयंत भी। तो इसमें इतना विलंब क्यों? जाओ, ले जाओ अपने जयंत को। इस समस्त क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माया सुरासाई की ही है। ये सभी उसके सामने नतमस्तक हैं। तुम जयंत को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। माँ ये कैसा आदेश दे रही हैं? ये तो हमारी पराजय होगी। पुत्र, ये लो, तुम्हारा जयंत तुम्हारे सामने है। पुत्र जयंत। रुको, उसे उठने तो दो। जयंत यहाँ है तो गणेश जी किसकी रक्षा करने गए हैं? यही विचार कर रहे हो ना कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, उसका अनुज गणेश जयंत को बचाने गया था। कहाँ है? किंतु वहीं उलझ कर रह गया। विघ्न हरता है गणेश जी, उन पर कोई विघ्न कदापि नहीं छा सकता। उचित है, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो? मैं अनुमति दे रही हूँ, ले जाओ अपने जयंत को यहाँ। यदि किसी कारणवश गणेश जी को सहायता की आवश्यकता भी होगी तो मैं फिर यहाँ लौट सकता हूँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे जयंत को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी मुक्ति से ही यह युद्ध टल सकती है। दुविधा में मत रहो, ले जाओ इसे यहाँ से। जब ये यहाँ से जाएगा तभी तो समस्त संसार में उनकी महिमा का गुणगान कर सकेगा। जयंत तो प्रभु कार्तिकेय का परम भक्त है, फिर ये उनका प्रचार करने की अनुमति क्यों दे रही है? उस प्रचार से समस्त संसार को वास्तविकता का ज्ञान होगा। कौन है भगवान, कौन है सर्वोच्च राजा, कौन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता है, और जयंत से उत्तम ये कार्य कौन कर सकता है भला? तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भक्त हो ना, तो अपने प्रभु का प्रचार करोगे ना? मेरे प्रभु, उनकी महानता का प्रचार तो
परम उद्देश्य परम धर्म है। मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाऊंगा कि उनसे महान कोई भी नहीं है जो मेरे प्रभु हैं, असुर सम्राट सूरापद्मन। सूरापद्मन, हम करें तो क्या करें? भाभी माँ की सहायता कैसे करें देवराज? मुझे कोई उपाय नहीं। यदि हम यहाँ से हटे तभी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतना कठोर संघर्ष करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद, जब वो अपनी परीक्षा के चरम पर है, तब वो कहीं अपनी पराजय स्वीकार तो नहीं कर लेगी। तुम्हारे मुख से अनुचित शब्द सुनने की आशा नहीं थी मुझे। भय छोड़ दो पुत्र, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। भय कैसा? अपने भगवान से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। पहले मैं भूल कर रहा था, लेकिन अब मैं सत्य समझ चुका हूँ। अब मुझे मात्र और मात्र असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन और असुर माता माया सूरसेन ही अटूट आस्था है। अपने प्रभु भगवान सूरापद्मन का जितना महिमा गान करूं उतना ही कम है, जिन्होंने अपने नाना के वैदिक देवताओं को दंड दिया, जिन्होंने सृष्टि के 1 सहस्त्र 8 भागों में आसुरी सत्ता स्थापित की है, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है, जिन्होंने प्रभु के इस सच्चे भक्त के साथ क्या किया है इन असुरों ने? इसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं पुत्र जी, सूरापद्मन वो है जिनके भय से देव सेनापति कार्तिकेय यहाँ स्वयं नहीं आए हैं। अपने दूत को भेजना पड़ा उन्हें। अब नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। मैं यहाँ आया था कि प्रभु के परम भक्त बालक जयंत को इन असुरों की दुष्टता से मुक्त करा सकूं। शत्रु भक्त जयंत को लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं। तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं, दोनों ही अवस्था में मैं प्रभु के कार्य में असफल रहा हूं। अब मैं किस मुख से उनके सामने जाऊंगा? अब मेरे सामने तो बस एक ही मार्ग है, मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। आज पहली बार कुछ उचित कहा है तुमने। इतनी लज्जा तो हम असुरों में भी है। यदि मैं तुम्हें पकड़ने में विफल हो जाता तो दादी माँ और पिताश्री के सामने आने से पहले अपने प्राण त्याग देता। बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। शक्ति के अहंकार में चूर व्यक्ति ये भूल जाता है
कि जो गड्ढा वो दूसरों के लिए खोद रहा है उसमें वो स्वयं भी गिर सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.